देवियों, सज्जनों, संत महापुरुषों, सत सत नमन। आप सबको अभिवादन। आत्म परिचय के 45वें परिच्छेद में आपको ले चल रहा हूं और पूर्व कथा से आपको जोड़ते हुए आगे की कथा की तरफ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सुनने का कष्ट करें। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को स्वयंवर सभा से जयमाल माता ने ऊपर फेंका। वो जयमाल भगवान भोलेनाथ के गले में जाकर गिरा और माता को लेकर के दक्ष प्रजापति जो कनखल पृथ्वी हरिद्वार में, यहाँ पृथ्वी लोक में उनका बहुत बड़ा भवन था, वहां से कैलाश पर चले गए। दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए, जाओ मैंने श्राप दिया, तुम्हें पिता का दोष लगेगा, तुम कभी भी चैन से नहीं रह पाओगी और एक दिन होगा अपनी जीवन लीला तुम समाप्त कर लोगी, तुम्हारी अकाल मौत हो जाएगी, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, आज से तुम मेरा ना मुंह देखोगी ना तुम अपना मुंह मुझे दिखाना। यदि तुम्हारे अंदर कुछ लज्जा शर्म होगी तो अब तुम अपना मुंह मुझे मत दिखाना। ऐसा अभिशाप दे दिया दक्ष प्रजापति ने। लेकिन यह बहुत ही गलत होता है। जीवन जीने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को, हर कन्या को है कि उसका जीवन स्वामी कौन बनेगा। पिता को किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डालना चाहिए। आज ऐसे ही पिता और माता अपनी बेटियों के लिए परेशान हैं, दुखी हैं, ऑनर किलिंग तक हो जाती है। यदि अपनी मर्जी से बेटी ने विवाह कर लिया तो कभी बर्दाश्त नहीं करता पिता, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए, बड़े प्यार से बुलाएगा, चलो कोई बात नहीं, और अंत में उसके साथ प्रतिघात कर देता है। यह पितृदोष है उस घर में। अब पितृदोष से फिर अपना घर भी और बेटी का घर भी, और जिसके साथ जीवन साथी बनाया उसका भी घर बर्बाद हो जाता है। तो यह इस कथा से आप सभी लोग सुन ले कि दुनिया में जीने का अधिकार सबको है, स्वतंत्र है। किसी के जीवन में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। यदि तुम हस्तक्षेप करोगे, उसकी हत्या करोगे, तो तुम भी जेल की सलाखों के अंदर होगे, सब बर्बाद हो जाएगा। कथा में आगे सुनिए। इसीलिए कुंडली को देख करके कहते हैं आपके यहां पितृदोष है। पितृदोष और वास्तु दोष से संबंधित यह आत्म परिचय आपको 45 भाग तक मैं यहां पर ले आया हूं। इसलिए सबको बहुत जरूरी है सुनने के लिए, और नहीं तो जब कष्ट होता है तब व्यक्ति सुनता नहीं। तो कहते हैं बस 2 मिनट का वीडियो हो, जरा सा ऐसे 2 मिनट में कोई इंजेक्शन हो लगा दो ठीक हो जाए। कदापि ऐसा नहीं दूर हो सकता। सुनना पड़ेगा, आत्म परिचय करना पड़ेगा, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अपने लिए। भगवान भोलेनाथ माता गौरी को लेकर के कैलाश पर चले गए और पिता के दोष के कारण माता गौरी को भगवान भोलेनाथ बहुत चाहते हैं हमेशा। लेकिन माता गौरी को पिता की बड़ी चिंता रहती है कि पिता के विरुद्ध मैं आई हूं, लव मैरिज करके मैं आई हूं, ये प्रेम विवाह है, नहीं कहना माना, तो बड़ी दुखी रहती है। और भगवान भोलेनाथ पितृदोष को समाप्त करने के लिए भांति भांति की कथाएं भी माता सती को सुनाते हैं, उनका मन बहलाते हैं, उनको संपूर्ण ब्रह्मांड में घुमाते हैं
लेकिन माता गौरी कभी प्रसन्न न हो सकी, क्योंकि यदि पत्नी प्रसन्न है तभी जो है आगे जनरेशन बढ़ेगा, नहीं तो वंश वृद्धि नहीं होती पितृदोष के कारण। चाहे बच्चे में हो चाहे बच्ची में हो, पितृदोष इस 7 पीढ़ी तक चलता है। अनेक प्रकार की कथाएं सुना सुना करके उनको ज्ञान देना चाह रहे हैं भगवान भोलेनाथ। एक बार अमरनाथ की गुफा में उन्होंने अमर कथा सुनाया था। कहा देवी सुनो, आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाया, आपको सुना रहा हूं, लेकिन पितृदोष के कारण कुछ जो है समझ में नहीं आता। अच्छी बात, धर्म कर्म की बात, यदि पितृदोष नहीं समझ में आया, भगवान तो सुनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बैठकर ऊँघ रही हैं। जहां यज्ञ में कथा में यदि नींद आए तो समझ लो पितृदोष है, और उसका लाभ दूसरे को हो जाता है जिसके लिए कथा सुनाई जा रही है। कहते हैं अमरनाथ की गुफा में कबूतरों ने सुना था, और एक शुक, वहीं पर 2 कबूतर ने कथा को सुना, और एक शुक जो है, तोता जो है, वहीं पर माता जी सो गई। पहले कहा देखो देवी, तुम हाँ हाँ की हुंकारी भरना, तब मैं जानूंगा कि आप मेरी कथा सुन रही हैं, और कथा का मैं पूरी तरह से आपको यथार्थ वर्णन करूंगा, आपका दुख दूर हो जाएगा। भगवान नारायण की वो अमर कथा है, वो अमर कथा है, भागवत की अमर कथा है। लेकिन पितृदोष के कारण माता को नींद आ गई और उन्होंने हुंकारी भरना छोड़ दिया। वो तोता भरने लगा, हुंकारी तोता भरने लगा, हूं हूं। इसके बाद जब भगवान भोलेनाथ के बगल में माता गौरी बैठी हुई है, वामांग में, उनका सिर उनसे टकरा गया तो भगवान भोलेनाथ कथा, अमर कथा को आंख बंद करके सुना रहे हैं। आंख खोला, कहा देवी आप तो सो गई हैं, अच्छा उठो, चेतना को धारण करो, चेतना को धारण करो। चेतना को धारण किया, कहा कि आप सोई हुई हैं और किसने मेरे द्वारा इस कथा को सुना है। तो देखा तो 2 कबूतर उड़ गए, लेकिन वहीं पर वो तोता जो है शुक, वो शुक जो है हुंकारी भर रहा था। बिना अनुमति के इस कथा को सुना, और इसके बाद भगवान उसको मारने के लिए दौड़े। वह तोता उड़ता हुआ चला गया, और व्यास जी की पत्नी बैठी है, उनको जम्हाई आई और उनके मुंह से उनके अंदर चला गया। अब भगवान वहां पर त्रिशूल लेकर के बैठे हैं कि निकले। 1 साल 2 साल बीत गया, भगवान नहीं वहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 साल बीता, 11 साल बीता, 12वें साल तब व्यास जी ने कहा प्रभु छोड़िए, आप तो आशुतोष औढर रानी है, छोड़िए। अब ये मेरा पुत्र बन करके आया है, आप अपनी कृपा इस पर बरसाओ, अपनी कृपा बरसाओ आप। भगवान भोलेनाथ कहा ठीक है। अब 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी को कहा व्यास जी ने कि अब निकल आओ पुत्र, और पुनः मुख से जैसे गए थे वैसे सुंदर मनुष्य के शरीर में वहां पर उपस्थित हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और बहुत बड़ी उस अमर कथा को
पूरे ब्रह्मांड में सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, राजा परीक्षित को भी सुनाया। पितृदोष के कारण कुछ समझ में नहीं आता, ज्ञान की बात, ध्यान की बात, वैराग्य की बात, परमात्मा की बात जब कष्ट पड़ता है तब कहते हैं दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयालु बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। कष्ट में ध्यान आता है वो प्रभु है वो शक्ति, लेकिन हम कहते हैं कोई भगवान नहीं है। अरे नहीं है भगवान तो यह पूरे विश्व में भगवान ने अपनी माया फैला दी, उनके माया से जरा दिखाओ। जब तक वो अपनी माया को नहीं हटाएंगे तब तक आप अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधना नहीं छोड़ोगे। मुंह दिखाने के काबिल तब तक ये मानवता, तब तक ये मनुष्य जाति नहीं होगी जब तक प्रभु की कृपा न हो। क्योंकि भगवान ने कहा दिया कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम नहीं आ पाओगे मेरे पास। यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। तो भगवान भोलेनाथ ने माता सती को अनेक प्रकार की कथाएं सुना सुना करके और उनका मनोरंजन, उनका मन प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन पितृदोष है। कैसे मन शांति को प्राप्त होगा? हमेशा एक मन यही लगा रहता है कि मुझे पिता ने परित्याग कर दिया है, मुझे पिता ने परित्याग कर दिया है, क्या करूं अब, क्या करूं मैं। इस प्रकार की भावना उनके अंदर भरी हुई होती है और वो हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ उनको प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं छोड़ रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, मैंने ये दूसरा परिच्छेद 45 आत्म परिचय के भाग में बताया, जरूर अच्छा लगा होगा। अब पितृदोष इससे समन होता है कथा का श्रवण करने से। और यह जो एक मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इसका जप करें और इससे यदि आप आहुति देकर यज्ञ करें तो पितृदोष समाप्त हो जाता है, निश्चित समाप्त हो जाता है। आज इस कलयुग में दो ही दोष भयंकर हैं, पहला पितृदोष, दूसरा है वास्तु दोष। तो मेरा यह वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। भक्तों तक इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के लिए आप कहें कि एक बार ही सब्सक्राइब करना है। बोलो सती माता की